हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम आपका संस्कृत का लिटरेचर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है कंटके नेव कंटकम। कंटके नेव यानी कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिलों में प्रधानों के बीच एक बहुत ही प्रचलित लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है और इस कथा में ये बताया गया है कि जब कठिनाई आती है तब हम अपनी चतुराई से और अपनी जो एक्टिवनेस होती है उससे ही हम बाहर निकल सकते हैं। इसी को एक स्टोरी पर बेस किया गया है, तो हम वही स्टोरी इस चैप्टर में रीड करेंगे। आसित कश्चित चंचलो नामो व्याधः, कि कहीं पर कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। वह पक्षियों को, मृगों को यानी हिरणों को आदि को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्यम गृहम आगतवान। एक दिन वह वन में जाल को फैलाकर अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यवशात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। दूसरे दिन सुबह के समय जब चंचल नाम का वो जो शिकारी होता है वन को जाता है, तब वो देखता है कि उसने जो जाल फैलाया था उसमें एक व्याघ्र यानी कि एक बाघ आकर फंस जाता है। व्याघ्र सो चिंतित, और वह ये सोचता है, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, कि ये जो बाघ है मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से पलायन यानी कि भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत, व्याघ्र यानी कि बाघ जो होता है वो निवेदन करता है, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मोचयिष्यसि यानी तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। हनिष्यामि यानी नहीं खाऊंगा। तो उस व्याघ्र का नाम व्याधः, व्याधः का मतलब होता है शिकारी, ध्यान रखिएगा। और व्याघ्रः, व्याघ्रः क्या होता है? बाघ। व्याधः और व्याघ्र में अंतर है, डिफरेंस है। व्याधः शिकारी और व्याघ्र यानी कि बाघ। ठीक है, तो व्याधः यानी शिकारी का नाम क्या था? चंचल, है ना। और उस व्याघ्र कहाँ आया था? वो कहाँ फैल गया था? जाल में फंस गया था। तदा सह व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, सोऽवदत्, भो मानव पिपासु अहम्, कि तब वो जो शिकारी होता है वो उस बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो कहता है ना कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो जो व्याघ्र यानी कि जो बाघ होता है वो क्या होता है? प्यासा होता है, थका हुआ होता है। तो वो कहता है, हे मानव, हे मानव, नदी से जल लाओ, पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है, मैं तो नद्या जल मानीय मम पिपासाम शमय, तुम नदी से जल लाकर मेरी पिपासा, मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम वदत, कि जल पीकर वो जो बाघ होता है फिर से उस शिकारी से कहता है, शामय में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, तो चंचल नाम का जो शिकारी होता है वो कहता है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है तुम्हारे प्रति। त्वया मिथ्या बणितम, कि तुमने तो झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो, जबकि तुमने क्या कहा था? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम मुझे नहीं खाओगे। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्तार्य किमपि अकार्यम न भवति, सर्व स्वार्थ समीहते। तो बाघ बोलता है कि हे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। जब किसी को भूख लगती है तो वो कोई कार्य करता है, वो गलत नहीं होता है। सभी कार्यों में अपना स्वार्थ निहित होता है। चंचलः नदी जलम समीहते अपृच्छत, चंचल जो है वो नदी के जल से पूछा, तो नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति
जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तते वस्तुतः सर्वं स्वार्थः समीपते। ये ऐसा ही होता है, नदी का जल क्या कहता है, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ निहित है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, कि जो चंचल होता है वो पेड़ के पास जाता है और उससे पूछता है। वृक्षः अवदत्, हे वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति। तो फल जो पेड़ होता है वो कहता है कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, विरमंती यानी कि विश्राम करते हैं, रुकते हैं, हमारे फल खाते हैं और फिर कुठारे यानी कि कुल्हाड़ी से हम पर ही प्रहार करते हैं और हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं भी वो छेद कर देते हैं। सभी में, सभी कार्यों में स्वार्थ निहित होता है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म, कि पास ही में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई थी। वो ये सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचल सत्र कथयति, वो अचानक से चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ क्या बात है। तो स अवदत, चंचल कहता है, अहम मात्र सस, कि हे लोमड़ी मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम भी समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, तुम मेरी इस बाघ से मेरे प्राणों की रक्षा करो, कि मेरे द्वारा तो इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है। परम एष मामेव खादितुम इच्छन्ति, लेकिन ये मुझे खाने की इच्छा रखता है। मैंने इस बाघ के प्राणों को बचाया, लेकिन यह मुझे खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकाये निखिला कथा न्यवेदित, और इसके बाद वह उस लोमड़ी को सारी की सारी कथा कह देता है। लोमशिका चंचलम अकथयत बाढ़म त्वम जालम प्रसारे, लोमड़ी चंचल से कहती है कि आप तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वो बाघ से कहती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, तुम कैसे इस जाल में बंधे हुए थे, मुझे ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, मुझे ये देखना है। व्याघ्रः तद वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, व्याघ्र जो होता है, बाघ जो होता है, वो उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर से कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अच्छा अब बार बार तुम कूद कर दिखाओ। पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा यानी कि बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, और जो बाघ था उसने वैसा ही किया, वो बार बार उसमें कूदा। अनारतम कूदनेन स शांतः अभवत, और बार बार कूदने से वो जो बाघ था वो थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामेव च अयाचत, कि जाल में बंधा हुआ वो जो बाघ था वो असहाय होकर वहीं गिर पड़ा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी जो है वो शिकारी से कहती है, सत्यम त्वया भणितम सर्वम सर्वः स्वार्थम समेते, कि हाँ, जो लोमड़ी होती है वो बाघ से कहती है, तुमने सही कहा था, सभी में स्वार्थ निहित होता है, सभी अपने अपने स्वार्थ को चाहते हैं। तो इस प्रकार से लोमड़ी की चतुराई से वो जो शिकारी था वो बाघ से बच सका। अब इसके आगे आपकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट होती है। चैप्टर आपका यहाँ पर ओवर होता है, फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। इसमें आपको एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। व्याधस्य नाम किम, क्या नाम था? चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, बाघ को कहाँ देखा था? जाल में बंधा हुआ देखा था, तो जाले बद्धः। कस्मे किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है, यानी जो भूखा होता है, यानी कि क्षुधार्ताय के लिए कोई भी कार्य
जो है वो गलत नहीं होता है। फिर है बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसित, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था? एक लोमड़ी छिपी हुई थी, तो लोमशिका। सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? सभी स्वार्थ चाहते हैं, तो सर्वः स्वार्थम समीहते। फिर है निसहायो व्याघ्र किम याचत, असहाय बाघ ने क्या मांगा? उसने अपने प्राणों की भीख मांगी, प्राण भिक्षम। क्या मांगा उसने? प्राण भिक्षम। अब आपके पूर्ण वाक्य उत्तरत, आपको पूरे वाक्य में एक पूरी लाइन में उत्तर देना है। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? उसने जाल फैला दिया। चंचलेन वने जालम प्रसार्यत, क्या किया उसने? जाल फैला दिया। फिर व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? तो चंचल के द्वारा जो नदी का जल लाया गया था उसके द्वारा बाघ की प्यास शांत हुई। चंचलेन आनितेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत। फिर है जलम पित्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर वो क्या बोला? अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। कि जलम पित्वा व्याघ्र अवदत श्यामय में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, मेरी पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, इस समय भूखा हूँ, अब मैं तुमको खाऊंगा। फिर है आपका चंचलः मात्र सुस इति का संबोधितवान, मासी ऐसा किसको बोला था? उसने लोमड़ी को बोला था। तो चंचलः मात्र स्वस्रः इति लोमशिकाम संबोधितवान। फिर है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः किम अकरोत, जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? तो क्या किया शिकारी ने? उसने कहा कि तुमने सही कहा, सभी अपने स्वार्थ को चाहते हैं। वो प्रसन्न हो गया और फिर क्या किया उसने? घर लौट आया। जाले पुनः वृद्धम व्याघ्र दृष्टवा व्याधः गृहम प्रत्यावर्तत, वो अपने प्रसन्न होकर अपने घर आ गया। उसके बाद आपको कह का कम काम प्रति कथयति, कि कौन, जो किसने किससे कहा था, आता है ना, कौन किससे कहता है या कहती है। जैसे कि फर्स्ट है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा, ये किसने कहा था? बाघ ने कहा था। और किसको कहा था? शिकारी को कहा था। व्याघ्रः व्याधम। बस आपको भी ऐसे ही करना है। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसने कहा था? बाघ ने। व्याघ्र ने कहा था। किसको कहा था? व्याधम यानी कि शिकारी को। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, किसने कहा था? नदी ने कहा था। और किसको कहा था? व्याधः चंचलम को। ठीक है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ कहा, ये किसने कहा था? चंचल ने कहा था। चंचलः, और किसको कहा था? व्याघ्रम को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी कटाई करते हैं, तो ये किसने कहा था? वृक्ष ने कहा था। और किससे कहा था? चंचलम। फिर है संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वादर्शे, अब फिर से कूद कूद कर दिखाओ, ये किसने कहा था? लोमशिका यानी कि लोमड़ी ने कहा था। और किसको कहा था? व्याघ्रम यानी कि बाघ को कहा था। फिर है रेखांकित पद मात्रते प्रश्न निर्माणम कुरु, आपको इन रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तो शिकारी ने बाघ को कहाँ से बाहर निकाल दिया या किससे बाहर निकाल दिया? तो कस्मात बहि निर्सार्यत। फिर है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, कि चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा। चंचल ने किसके समीप जाकर पूछा? तो कम समीप उपगम्य अपृच्छत। फिर व्याघ्रः लोमशिकाय निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा निवेदन कर दी। लोमशिकाय, बाघ ने किसको करी? लोमड़ी को। तो बाघ ने किसको सारी कथा सुनाई? तो काम। ठीक है। फिर है आपका ग, मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मानव किस वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। तो वृक्षाणाम दे रखा है, तो मानव किसकी छाया में करते हैं? वृक्षों की छाया में जो है विश्राम करते हैं। तो मानव किसकी छाया में? वृक्षाणाम की जगह क्या आ जाएगा? केशाम, मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति। फिर है व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासा शम्यत, किसके जल से उसकी बाघ की प्यास को शांत किया था?
कस्या, नद्या की जगह क्या आ जाएगा, किसके के लिए, कस्या, व्याघ्रः कस्या जलेन व्याधस्य पिपासाम शयत, शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास को शांत किया था। उसके बाद है आपका मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पुर्यत, आपको इस बॉक्स में से पद लेने हैं, शब्द लेने हैं और इस कहानी को पूरा करना है। जैसे एकस्मिन् वने एकः व्याघ्रः आसीत्, तो कौन सा व्याघ्र था, वृद्ध, कैसा कौन सा था, वृद्ध व्याघ्रः आसीत्। उसके बाद स बहु प्रयासम किंतु तो जालात मुक्तः नाभवत्, उसने क्या किया, बहुत प्रयास किया, बहु प्रयासम कृतवान, कृतवान लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। फिर है तत्र एकः मूषकः आगच्छत्, तभी वहाँ पर तरही क्या जाएगा, अकस्मात, अचानक से वहाँ पर एक क्या आ जाता है, चूहा आ जाता है। बद्धम व्याघ्र दृष्टवा स तम अकदत, कि बंधे हुए बाघ को देख कर के लिए क्या आएगा, दृष्टवा, वो कहता है अहो भवान जाले बद्ध अहम त्वाम इच्छामि, अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, क्या जाएगा, मोचयितुम इच्छामि। उसके बाद है तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः अवदत्, उसके बाद व्याघ्र जब छूट जाता है तो वो अट्टहास करता है, हंसता है, साट्टहासम यानी हंसी के साथ। अवदत्, अरे त्वम क्षुद्र जीव, कि तुम श्रोत्रे से क्षुद्र यानी सूक्ष्म जीव मेरी सहायता करोगे, यदि तुम माँ मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तब अगर तुम मुझे छुड़ा दोगे तब मैं तुम्हें, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि। मूषकः, मूषक क्या करता है, अपने, अपने के लिए आया है यहाँ पर, स्वकीये, स्वकीये लघु दंते तज्जालस्य, उस जाल को क्या कर देता है वो, कर्तनम, काट देता है, कर्तनम कृत्वा तव्याघ्रम बहिकृतान, उसको छुड़वा देता है। ठीक है, इस टाइप से आपको इन शब्दों से ये पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपका आता है यथा निर्देशुत्तर, आपको निर्देशानुसार उत्तर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है स लोमशिकाये सर्वा कथाम न्यवेदित, कि आपको अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, इसमें है सर्वाम, कौन सा है विशेषण पद, सर्वाम, है ना। उसके बाद अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पद, सर्वनाम पद कौन सा है, अहम, यहाँ पर सर्वनाम पद कौन सा है, अहम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ अहम इति सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वो चंचल के लिए, किसके लिए, चंचल के लिए प्रयोग हुआ है। फिर है आपका सर्व स्वार्थम समीहते, सभी का स्वार्थ निहित होता है, इसमें अस्मिन वाक्य कर्त प्रदम किम, कर्तपद कौन सा है इसमें, तो सर्वः, कर्तापद कौन सा है, सर्वः। फिर है सा सहसा चंचलम उत्पत्ति कथयति, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इसमें से एक अव्यय पद चुनकर लिखना है, तो सहसा जो है आपका अव्यय पद है। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, अस्मिन वाक्य क्रियापद किम, विज्ञापय, इसमें आपको और क्रियापद का परिचय भी लिखना है, तो इसमें विज्ञापय है, ये तो है क्रियापद, है ना, और पद परिचय में इसमें धातु कौन सी है, ज्ञा धातु है, सकर्मक क्रिया है, इसमें वी उपसर्ग लगा है ये वाला, ठीक है, और एक वचन है, मध्यम पुरुष है, लोट लकार का क्रिया रूप है और वाक्य का क्रियापद है ये, ठीक है। अब आप आ जाओ 7th नंबर वाली एक्सरसाइज, इसमें है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे कि मात्र, है ना, तो माता मात्रो मातरः, प्रथमा विभक्ति थी, तो ऐसे स्वस्य, तो प्रथमा विभक्ति स्वसा स्वसारो स्वसारः, स्वस्र सॉरी मात्र तृतीया मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, स्वस्र तृतीया स्वस्त्रा स्वस्रभ्याम स्वस्रभिः, स्वस्य सप्तमी स्वसरी स्वस्रो स्वसशु, तो मात्र सप्तमी मातरी मात्रो मातृशु, स्वस्त्र षष्ठी स्वसु स्वस्त्रो स्वस्त्रनाम, तो मात्र का षष्ठी मातु मात्रो मातृणाम, ठीक है।
अब आपका आता है धातु प्रत्यय च लिखत। आपको धातु और प्रत्यय लिखने हैं। जैसे गंतुम में घम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। दृष्टुम में दृष्ट धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कर्णियम में क्री धातु है और आनियर अनियर प्रत्यय है। पातुम में पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु और कृत्वा प्रत्यय है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से धातु प्रत्यय अलग करके लिखना है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर जो 5 है वो ओवर होता है। सारी एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है। ठीक है।